हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सभी हेलो एल्केन चैप्टर का चर्चा करने वाले हैं। बेहद ही आसान, जो कि कार्बनिक चैप्टर में का है। आप सभी पहले पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसमें मैं क्लियर करवा दूंगा कैसे हेलो एल्केन क्या होता है। आखिरकार हेलो एल्केन कैसे नाम उत्पत्ति हुई, इसका मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब क्या होता है। आप सभी पहले तो समझ लीजिए, हेलोजन वर्ग है जो कि आप सभी आईपीएससी बनाते समय जैसे OH ऑल अल्कोहल जोड़ते हैं ऑल में, उसी तरह OH इसी तरह एक्स भी आपका है। जैसा कि एक्स का मतलब हेलोजन ग्रुप है और आर का मतलब है एल्किल एल्किल समूह। एल्किल कैसे आपका निर्माण होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्केन एल्केन जो आपका होता है वो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसमें से एक अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमको बनता है CnH2n+1 होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमको एल्किल, इसे एल्किल फार्मूला कहते हैं, एल्किल। ओके, तो यहाँ पर एल्किल और एक हैलोजन जब समूह जुड़ता है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। हैलोजन का मतलब होता है यहाँ पर आप सभी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। ये आपका 4 वर्ग हेलोजन वर्ग में आता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए क्या कहता है कि हेलो एल्केन जिन्हें एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए सूत्र भी मैंने कर दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करके हेलो एल्केन का निर्माण करता है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, आर है और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा, प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन समूह जो है उसमें जुड़ जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब यहाँ पर जुड़ रहा है, माइनस का मतलब निकल रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन कोई वर्ग है, जैसे क्लोरो ले लीजिए, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी इत्यादि। यहाँ पर आप क्रिया करवा के यहाँ पर उत्पाद बन सकता है। जैसे यहाँ पर आर पे हम ले रहे हैं CH4। ओके, फिर आपको क्या करना है, CH4 और यहाँ पर हाइड्रोजन के समूह पे हम हाइड्रोजन यहाँ पर है, हम एक क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन जब यहाँ पर हाइड्रोजन को एक ठू रिमूव करेगा तो यहाँ पर जाके हमको क्या उत्पाद बनेगा, CH4 CH3Cl। तो इसे मैथिल क्लोराइड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमको गायब करके CH3 बनेगा और Cl यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर माइनस का मतलब है कि H निकल गया और प्लस का मतलब जुड़ गया है। तो यहाँ पर देखिए इसे कुछ रसायन नाम जाना जाता है, जैसे संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर आप 11 में पढ़े होंगे संतृप्त असंतृप्त क्या होता है। संतृप्त जो होता है जिसमें, जैसे कि आप सभी समझ सकते हैं संतृप्त, जैसे यहाँ पर मैं कार्बन समूह के बीच में अगर एक एक बॉन्ड ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा संतृप्त है। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लूँ या ट्रिपल बॉन्ड ले लूँ तो ये हमारा असंतृप्त हो जाता है, ठीक है। एलिफेटिक है, ये यौगिक है। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। आप सभी को मैं आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ। और अपना नेक्स्ट आता है एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। पहले तो जान लीजिए एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण कैसे होता है। आप सभी को यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कैसे हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, कौन 1 डिग्री 2 डिग्री या ट्राई में ये सब का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहले तो आता है मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड इससे कहते हैं इसके पास हैलोजन के अणु एक होते हैं। जैसे यहाँ पर हैलोजन, यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन मान लीजिए है, ठीक है, एक अणु है, और यहाँ पर ये हमारे पास है CH4। जब यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन हमारा रिमूव कर देगा, मतलब प्रतिस्थापित करके हमको Cl इसमें जोड़ देगा, जो हमको प्राप्त होगा CH3Cl, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री मतलब कि मोनोहैलाइड है। मतलब अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन समूह है, यहाँ पर हमको एक हाइड्रोजन समूह मिल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा मोनोहैलाइड है। और गाइज अगर डाई हैलाइड पर बात करते हैं तो डाई हैलाइड, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है और ऐसा करने पर डाई हैलाइड का निर्माण होता है। आप सभी पढ़े होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोकार्बन, जैसे कि यहाँ पर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे देखिए CO2 होता है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमको कार्बन 1 है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 2 है तो यहाँ पर डाई हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाई ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता है, तो इसी कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वैसे ही यहाँ पर डाई हैलाइड का मतलब यहाँ पर हमको 2 हाइड्रोजन समूह को प्रतिस्थापन करके फिर इसमें डाई हैलाइड जोड़ दिया। जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, R प्लस हैलोजन समूह जैसे X2 कोई भी, तो यहाँ पर मैं अगर रिएक्शन करवाऊँगा यहाँ पर हमको RX2 मिलेगा। जैसे कि आप सभी CH4 ले लीजिए एग्जाम्पल में और यहाँ पर BR2 ले लीजिए, ठीक।
तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करके आपको कुछ इस प्रकार CH2Br2 बनेगा, जो कि आप कह सकते हैं मेथेन ब्रोमाइड या डाईब्रोमीन मेथिल सॉरी। और आप सभी को तीसरे नंबर पे आते हैं जैसा कि ट्राई हैलाइड वैसे ही जैसे हमने डाई हैलाइड को पढ़ा इसी तरह आपका ट्राई हैलाइड है। इसमें उसमें 2 हाइड्रोजन रिमूव करके 2 हाइड्रोजन समूह प्रतिस्थापित करता था। इसी प्रकार इसमें 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके 3 हाइड्रोजन समूह जोड़ देता है। तो डाई ट्राई आप सभी को कन्फर्म हो जाना चाहिए, ये तो आपको याद कर लेना चाहिए, ये तो 11 का बेसिक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर 3 कैसे। देखिए यहाँ पर मैं R ले रहा हूँ और कोई समूह अगर यहाँ पर हाइड्रोजन समूह का X3 ले रहा हूँ, अगर मैं इसमें रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा, तो हमको यहाँ पर RX3 बनेगा। तो एग्जाम्पल फिर से वही ले रहे हैं CH4 यहाँ पर Br3, तो यहाँ पर हमको क्या बनेगा CHBr3, ठीक है, ये अपना रिएक्शन में बना, यह ट्राई हैलाइड हो गया। उसी तरह आपका आता है टेट्रा। यहाँ पर समझ लीजिए 3 पे ट्राई, 2 पे डाई, 1 पे मोनो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर टेट्रा हैलाइड क्या होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन के परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, तो यहाँ पर 4 हैलाइड जोड़कर हैलाइड बना देता है। जैसा कि अगर हम ले लूँ यहाँ पर कार्बन CH4 ले लूँ और यहाँ पर हमको कह दे 4 इसका करवाना है Br4 को, तो हमको 4 हाइड्रोजन रिमूव कर देना और Br4 हमको यहाँ पर जोड़ देना है। आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग क्लास 10th में कार्बन के बारे में कुछ भी नॉलेज किए हो या नहीं किए हो तो मैं कन्फर्म यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। जैसे देखिए कार्बन समूह के 4 बॉन्ड बनते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4, और इससे अलावा 5, 6, 7 नहीं होता है। यहाँ पर ये अपना हाइड्रोजन एक दूसरे को दिया रहता है, तो यहाँ पर हमको CH4 का निर्माण होता है। और आप सभी को बता दूँ साथ ही साथ इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे और इसका रिएक्शन भी पढ़ेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा।